ऋग्वेद से संबंधित 10 मुख्य उपनिषदों में आत्मबोध उपनिषद है। इस उपनिषद में यह दिया गया है कि किस प्रकार विष्णु की उपासना से मोक्ष प्राप्त होता है, और दूसरे अध्याय में यह दिया गया है कि मैं का नाश कैसे होता है, अहम का नाश कैसे होता है। जब व्यक्ति में अहम का नाश हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। सतो रजो तमो तीनों गुणों से परे हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और यह आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक इस आत्मा को उस परमात्मा में विलीन न कर दो तब तक जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकती। इसलिए इस आत्मा को उस परमात्मा में विलीन करने के लिए नाना प्रकार की उपासनाएं हैं। इन उपासनाओं के माध्यम से हम परम ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हैं और ब्रह्म को जानते जानते स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तब हमें यह एहसास हो जाता है कि यह संसार सत्य नहीं है, असत्य है। जिस प्रकार से अंधेरे में रस्सी में सर्प का ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार से प्रकाश होने पर पता चलता कि यह रस्सी है। तो हम इस असत्य संसार को सत्य मान के जीने लगते हैं, परंतु यह रोज नाश हो रहा है। इसलिए यह शरीर भी नाशवान है, क्योंकि बालापन चला गया, जवानी चली गई और वृद्धापन भी जाके शरीर चला जाएगा। सत्य केवल परमात्मा है। तो हम अज्ञानता के कारण कहते कि मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है तो कुछ भी अपना नहीं है। यदि अपना होता तो यह नाश ही नहीं होता। इसलिए जब अहम का नाश हो जाता है तभी व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है और वह फिर संसार चक्र में कभी नहीं पड़ता।